स्वागत है। मैं लक्ष्मी देवी और मैं 5वीं क्लास शुरू करने वाला हूँ। मैं आखिरी क्लास में भाषा की बात शुरू किया आपको और भाषा की बात में मैं कणकणकाधिकारी कविता शुरू किया। कणकणकाधिकारी कविता है हमारे लिए और इनके कवि का नाम है रामाधारी सिंहदिनकर जी। रामाधारी सिंहदिनकर जी। और मैं भाषा की बात शुरू किया, भाषा की बात। और इसकी भाषा की बात में मैं आपको पर्यायी शब्द ऑलरेडी मैं बता दिया था। वो है पहला वो दिया था जन। जन शब्द का अर्थ है लोग, प्रजा। हाँ, और पृथ्वी। पृथ्वी का है धरती और भूमि। और धन। धन माने संपत्ति, वित्त। ये हम पूरा कर दिया। पर्यायवाची शब्द हम ऑलरेडी पूरा कर दिया। अब हम विलोम शब्द के लिए जा रहे हैं बच्चे। विलोम शब्द। विलोम शब्द माने विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं जी। देखिए, पहला पाप। पाप शब्द का विलोम शब्द क्या है? पाप शब्द का विलोम शब्द है पुण्य। हमारे लिए कविता भी है ना, पाप पुण्य दोहु बीज है। तुलसीदास जी का एक कविता है हमारे लिए। पाप पुण्य, अच्छा और बुरा दो पुण्यकारी दो होते हैं। जो बोलता है वही हमारे लिए कर्म जैसा बनकर फिर आती है। पाप कार्य और पुण्य कार्य ऐसे हम बोलते रहते हैं। पाप कार्य नहीं करना चाहिए, पुण्य कार्य करना। किसी की अच्छा करो वो पुण्य कार्य होता है, किसी की सहायता करो वो पुण्य कार्य होता है, किसी की निंदा करना, किसी के लिए हानि पहुंचना वो पाप कार्य होता है। किसी की सहायता करना, किसी की सहायता करना पुण्य कार्य है। किसी की सहायता करना क्या होता है? पुण्य कार्य है। देखिए बच्चे, इसका वाक्य प्रयोग हम ऐसे लिख सकते हैं। और सुख, और क्या दिया? सुख। सुख का मतलब क्या है? सुख, आराम, हैप्पी। सुख का विलोम शब्द क्या है? दुख। हमारी जिंदगी में दो चीज होते हैं, बार बार ऐसे ही आते हैं, सुख और दुख। सुख में और दुख में किसी समय को एक जैसा ही देखना चाहिए, क्योंकि वे ऐसे ही आते हैं और जाते हैं। सुख दुख हमारे जीवन में आते जाते हैं। सुख और दुख, सुख और दुख हमारे जीवन का अंग है। हमारे जीवन का अंग होते हैं। दे आर पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। ओके चिल्ड्रन, सुख और दुख कैसे हैं हमारे जीवन में? सुख और दुख हमारे जीवन में अंग है, माने वे ऐसे ही आते हैं और जाते हैं। इसलिए हमें कैसे देखना चाहिए? सुख में भी और दुख में भी किसी समय को एक जैसा ही देखना चाहिए। सुख के समय ऐसे ही चलकर दुख के समय ऐसे होने से नहीं चलता। किसी को भी एक जैसा ही देखना पड़ेगा। और बाद में क्या दिया यहाँ? भाग्य। भाग्य। भाग्य का मतलब मैंने क्या बता दिया कविता कहने के समय? भाग्य का मतलब है नसीब, नसीब और लक। भाग्य का मतलब है नसीब और इसका विलोम शब्द क्या है? दुर्भाग्य। क्या है? दुर्भाग्य। हमारे कर्म से भाग्य को बदल सकते हैं। हमारे कर्मों से भाग्य को बदल सकते हैं। इसके वाक्य प्रयोग हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चे। देखिए, हमारे लिए विलोम शब्द क्या दिया यहाँ? पाप। पाप माने क्या है? सिन। और हिंदी में क्या कहते हैं? गुनाह। पाप विलोम शब्द क्या है? पुण्य। और किसी की सहायता करना पुण्य कार्य होता है। किसी की हानि पहुंचना पाप
लाभकारी होता है। और क्या दिया, सुख और दुख। सुख और दुख हमारे जीवन का अंग होते हैं। और भाग्य का विलोम शब्द क्या है, दुर्भाग्य। हमारे कर्म से हम भाग्य को बदल सकते हैं, दुर्भाग्य की ओर चलने की जरूरत नहीं होती। और हम दूसरी ओर चलते हैं। अब हम विलोम शब्द समाप्त कर लिया भाषा की बात में, जो हमारी पुस्तक में दिए। और यहाँ देखिए, और बाद में क्या दिया यहाँ, जन जन खण खण, पुनरुक्त शब्द। जन जन और खण खण। और कवि भी क्या कर रहे हैं यहाँ हमारी पुस्तक में, जन जन खण खण पुनरुक्त शब्दों से। पुनरुक्ति, पुनरुक्त शब्द मीन्स व्हाट, अगेन इट विल रिपीट, पुनरुक्त शब्द। इसका वाक्य प्रयोग हम कैसे किया जा सकते हैं, जन जन। जन जन मीन्स कण कण का अधिकारी जन जन है। जी देखिए, इसका वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम, कण कण का अधिकारी, कण कण का अधिकारी जन जन है, ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ क्या पूछा व्याकरण में, जन जन और कण कण का पुनरुक्त शब्द से वाक्य प्रयोग कीजिए। इसका वाक्य प्रयोग कैसे किया जा सकते हैं, कण कण का अधिकारी जन जन है। जन जन माने कौन है, लोग, प्रजा, जनता। और क्या दिया, कण कण। इसका वाक्य हम कैसे किया जा सकते हैं, इसको, जो श्रम करता है, जो श्रम करता है वह कण कण का, जो श्रम करता है वह कण कण का अधिकारी है। जी देखिए, इसका वाक्य प्रयोग हम ऐसे कर सकता है, those who are doing hard work, he is the master of every particle। जो श्रम करता है वही कण कण का अधिकारी है। यहाँ क्या पूछा, जन जन के लिए, कण कण के लिए पुनरुक्ति शब्द से वाक्य प्रयोग करना। कण कण का अधिकारी जन जन होता है और जो श्रम करता है वह कण कण का अधिकारी है। नेक्स्ट क्या दिया, पुनरुक्ति शब्द हो गया। और हम मजदूर मेहनत करता है। जी देखिए, यहाँ वचन दिया, वचन के लिए क्या दिया यहाँ, मजदूर मेहनत करता है। मजदूर मेहनत, मजदूर मेहनत करता है। जी देखिए, यहाँ एक बार पढ़िए, मजदूर मेहनत करता है। यहाँ क्या पूछा, वह वचन माने यह किस वचन में है, करता है माने आ की मात्रा हुआ तो हमें क्या कहना पड़ेगा, यह एक वचन में है, सो इसे हम बहुवचन में बदलना होगा। लेकिन मजदूर मेहनत करता है, मजदूर माने कौन है, एक श्रमिक क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, माने हार्ड वर्क, ही इज डूइंग हार्ड वर्क। लेकिन यहाँ मजदूर के लिए बहुवचन रूपी मजदूर ही होता है, कुछ शब्द हम बदल नहीं सकते, इसलिए यहाँ क्या लिखना होगा, मजदूर मेहनत करते हैं। जी देखिए, कुछ शब्दों को हम बहुवचन में भी हम बदल नहीं सकते, ऐसे शब्दों को हमें क्या करना पड़ेगा, ये शब्द को बदलना होगा, लेकिन उस क्रिया को बहुवचन रूप में बदलना होगा और क्रिया के अनुसार है को डॉट भी लगाना पड़ता है। सो मजदूर मेहनत करता है, मजदूर मेहनत करता है, इसे बहुवचन रूप में बदलने से क्या हुआ,
मजदूर मेहनत करते हैं। जी देखिए यहाँ मजदूर नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? कि वह एकवचन में भी और बहुवचन में भी मजदूर ही होता है। लेकिन आपको मैं इसे बता दिया तो लड़का मेहनत करता है। लड़का मेहनत करता है। लेकिन यहाँ लड़के के हम बहुवचन रूप में बदल सकते हैं। उस समय हमें क्या लिखना होगा? जी देखिए लड़के को बदलने से क्या होता है? लड़का लड़के बन जाता है। लड़के मेहनत करते हैं। लड़के मेहनत करते हैं। इसमें लड़की बता दिया तो क्या होता है? लड़की पाठ पढ़ती है। लड़की पाठ पढ़ती है। यहाँ मैं लड़की बदलना चाहिए। ऐसे समय में हमें कैसे लिखना है? यह लड़की क्या बन जाता है? लड़कियां। कुछ शब्द हम बदल सकते हैं, कुछ शब्दों को हम बदल नहीं सकते। ऐसे समय में हमें क्या करना होगा? वो शब्द ऐसे ही लिखना है और यहाँ उस क्रिया को बदलना चाहिए बहुवचन के रूप में और एक को डाट भी लगाना है। लड़कियां पाठ पढ़ती हैं। समझ लिया बच्चे? यहाँ एकवचन बहुवचन आपको पहले देखना होगा किस रूप में वो दिया। वो एकवचन में दिया तो वो बहुवचन के रूप में आपको बदलना पड़ता है। कि वो बहुवचन में दिया तो एकवचन के रूप में आपको बदलना पड़ता है। इफ वे काम करते हैं ऐसे दिया तो वे काम करते हैं। ऐसे दिया तो ये किसमें है? वचन बदलिए। आपको कोई नहीं बताया किसको क्या यहाँ बदलना है। हमें समझना चाहिए कि ये बहुवचन के रूप में है। वे बहुवचन रूप है, एक ही मात्रा भी बहुवचन रूप, इसलिए हम यहाँ वह काम करता है ऐसा लिखना होगा। नियमानुसार सिंगुलर में एकवचन में हमें डॉट नहीं आती, बहुवचन में डॉट आता है। ऐसा आपको समझकर होशियारी से लिखना पड़ता है। और यहाँ क्या दिया? बहुवचन मजदूर मेहनत करता है। और यहाँ उसने भाववाचक संज्ञा दिया। भाषा की बात में क्या दिया? भाववाचक संज्ञा। जी देखिए भाववाचक संज्ञा में बदलिए। क्या दिया यहाँ हमें? नेक्स्ट पांचवें भाववाचक संज्ञा में बदलिए। पहले हमें देखना होगा कि भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या है। संज्ञा का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु जंतु का नाम बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। किसी की वस्तु व्यक्ति स्थान जंतु का नाम, नाउन्स, दिस आर संज्ञा। लेकिन हमारे लिए संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है और जातिवाचक संज्ञा होता है और भाववाचक संज्ञा होता है। भाववाचक संज्ञा होता है और द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा होता है। समूहवाचक संज्ञा, ये 5 प्रकार का होता है संज्ञा के बारे में। लेकिन इस कविता में भाषा की बात में हमारे लिए क्या दिया? भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए कहा। पहले हम थोड़ा देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा माने किसी का नाम बोध कराने वाले शब्दों को हम व्यक्ति
वाचक संज्ञा कहते हैं, माने राम किसी व्यक्ति का नाम है, काकीनाडा किसी स्थान का है, ऐसे हम लिख सकते हैं। और किसी जाति, जाति माने क्या है, वो लड़का, लड़के के बारे में कई नाम होते हैं, राम, कृष्ण, राकेश, दिनेश, कोई भी लड़का होता है, लेकिन उन नामों से हमें पता चलता है कि वो लड़के हैं। सीता, गीता, ये सभी लड़कियों का नाम है, उसे नाम से ही हमें पता चलता है कि वो लड़कियों का किसी जाति से वो प्रयोग होते हैं। और किसी पक्षी को देखने से हमें पता चलता है कि वो एक पंछी है, वो पक्षी जाति का है। और किसी की एक चूहे को, बिल्ली को, एक घोड़े को देखने से हमें पता चलता है कि वो जंतु है, वो पशु है, तो पशु जाति का है। सो जाति के बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। सो लड़का जातिवाचक संज्ञा, बच्चा जातिवाचक संज्ञा, ऐसे हम लिख सकते हैं। और द्रव्यवाचक, किसी की द्रव्य के बारे में बताने वाले शब्दों को द मॉलिक्यूल्स आर लूज और टाइट, दैट मीन्स पानी, जी देखिए पानी, घी, और सॉलिड भी, लोहे को लोहा, तांबा, सोना, ये सभी भी द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं, द मटेरियल नाउन्स। नेक्स्ट समूह, इसके नाम में ही है समूह। समूह माने क्या है, यहाँ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव माने सेना, सब सैनिक बन के क्या होता है, सेना बनता है। और पुष्प कई होते हैं हमारे हाथ में, वो पुष्पों को गुच्छा कहते हैं, है ना। और अश्व, दल, गज, दल, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, दल ऐसे बोलते हैं। जी देखिए भाववाचक संज्ञा। अब हम भाववाचक संज्ञा के लिए जाते हैं। जी देखिए, किसी के भाव को प्रबोधित करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी हमें अपने भावनाओं को संज्ञा शब्दों के द्वारा कहते हैं। जी देखिए यहाँ गुलाब सुंदर है, गुलाब की ताजमहल सौंदर्यवान है, आम में मिठास है, आम में मिठास है। मिठास, मिठास मीन क्या है, उसका गुण के बारे में बता रहे हैं, मिठास, ये भाववाचक संज्ञा होता है। यहाँ भाववाचक संज्ञा कई तरह के होता है, जातिवाचक संज्ञा से होता है, और जी देखिए जातिवाचक संज्ञा से होता है, और विशेषण से होता है, और सर्वनाम से भी होता है, सर्वनाम से भी होता है। जी देखिए यहाँ एक बार जातिवाचक संज्ञा मैंने बता दिया, जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या है। जातिवाचक संज्ञा नित्य होती है, वो बदल नहीं सकते। जातिवाचक संज्ञा लड़का है, लड़की, लड़की को दिखा के मैं लड़का नहीं बोल सकता, और लड़का को दिखा के मैं लड़की नहीं बोल सकता, वो नित्य होती है, हम उसे बदल नहीं सकते। जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा कैसे लिख सकते हैं, बच्चा, जी देखिए बच्चा, बच्चे से भाववाचक संज्ञा उसका भाव, बचपन, उसका भाव के बारे में, भाव के गुणों के बारे में बताते हैं, चाइल्ड, चाइल्डहुड। जी देखिए यहाँ बच्चा और बचपन होता है। नेक्स्ट बूढ़ा, बुढ़ापन, అంటే ముసలితనం, చిన్నతనం, పచ్చదనం, ऐसे बोलते हैं ना, वो ऐसे ही। नेक्स्ट बच्चा, बचपन हुआ, बूढ़ा, बुढ़ापा हुआ, पशु, पशु में पशुत्व, कोई भी व्यक्ति जानवर जैसा किया तो कोई व्यवहार हम उसमें क्या कहते हैं, पशु जैसा बन गए, उसमें पशुत्व के लक्षण हैं, वो पशु में पशुत्व होते हैं। नर, नरत्व, ऐसे गुरु, गुरुत्व, ऐसे गुणों को हम भाव के गुण के
बारे में बताते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा होता है। बच्चा से बचपन भाववाचक संज्ञा होता है, बूढ़ा से बुढ़ापन होता है और पशु से पशुत्व होता है। समझ लिया बच्चे? आज हम विशेषण से होता है, विशेषण से चलते हैं जी। देखिए यहाँ विशेषण माने किसी की गुणों के बारे में बताना। चतुर, चतुर माने क्या है? क्लेवर। तेनाली रामलिंग जी बहुत चतुर आदमी थे। चतुर, चतुर से क्या होता है? चतुरता जी। देखिए उसके भाव के बारे में, उसकी चतुरता बहुत आकर्षित करती है। तेनाली रामलिंग कवि जी बहुत चतुर आदमी थे, उसकी चतुरता किसी का भी आकर्षित करते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। चतुर से चतुरता आती है। नेक्स्ट, कोई भी मूर्ख होते हैं, उसकी मूर्खता हम सह नहीं सकते। कोई मूर्ख होते हैं हमारे आसपास, उसकी मूर्खता को हम सह नहीं सकते। मूर्खता, मूर्खता। नेक्स्ट, मित्र, हमारे लिए दोस्त भी होती हैं, मित्रता। शत्रु, शत्रुता, एनिमिटी, ये सभी हमें विशेषण से होता है। चतुर, चतुरता, मूर्ख, मूर्खता, मित्र, मित्रता। ऐसा हमारे लिए आज यहाँ टेक्स्ट बुक में क्या दिया था उसने? मनुष्य, क्या दिया? मनुष्य भाववाचक संज्ञा दिया, मनुष्यता जी। देखिए मनुष्य, मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? मनुष्यता, मानव होने की गुण। और यहाँ सर्वनाम से क्या होता है हम देखते हैं एक बार जी। देखिए यहाँ सर्वनाम से क्या होता है? सर्वनाम से निज, निजत्व होता है। मम, ममत्व होता है। ऐसा हम लिख सकते हैं। अपना से अपनापन होते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं सर्वनाम से भी। किसी की हम संज्ञा के बारे में अपने भाव को बताते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपने समझ लिया? आम में मिठास होता है, इसमें मिठास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके गुण के बारे में बता रहे हैं। वो जातिवाचक संज्ञा से बच्चा बचपन बनता है, सुंदर सुंदरता बनता है, प्रसन्न प्रसन्नता बनता है, चतुर चतुराई होता है। ऐसे हम भाववाचक संज्ञा लिख सकते हैं। और नेक्स्ट उसने क्या दिया हमारे लिए? सूचना पढ़िए, उसके अनुसार कीजिए। क्या दिया यहाँ? अधिकार, अधिकारी, भाग्य, भाग्यवान। अधिकार, अधिकारी, अधिकार, अधिकारी और भाग्य, भाग्यवान जी। देखिए यहाँ इसके अंतर समझना चाहिए। क्या बताया उसने? अंतर समझाइए, अंतर समझाइए। क्या दिया यहाँ? भाषा की बात में अधिकार, अधिकारी, भाग्य, भाग्यवान, इसका अंतर समझाइए। अधिकार, अधिकार माने क्या है? हक, हक दिखाना। किसी पर हक दिखाना अधिकार होता है, ये हमारा अधिकार है। किसे कहते हैं? स्वतंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। फ्रीडम इज अवर बर्थ, ये हमारा हक है। स्वतंत्रता से जीना हमारा हक होता है, वो हमारा अधिकार होता है। अधिकारी कौन है हम देखते हैं। अधिकार को भोगने वाला अधिकारी होता है। अधिकार को
भोगने वाला अधिकारी होता है। जी देखिए यहाँ अधिकार, अधिकार माने क्या है? हक और राइट। फ्रीडम इज अवर राइट, स्वतंत्रता हमारी अधिकार है। स्वतंत्रता से जीना हमारा अधिकार है। पढ़ाई करना हमारा अधिकार है। बच्चे कह सकते हैं पढ़ना हमारा अधिकार है। जी देखिए हक, उस अधिकार को भोगने वाला, those who are enduring that right, he is अधिकारी। जी देखिए अंतर क्या है इसका, अधिकार और अधिकारी का। अधिकार का मतलब है हक और अधिकार को भोगने वाला अधिकारी होता है। समझ लिया आप? नेक्स्ट भाग्य, क्या दिया? भाग्य, भाग्यवान। भाग्य, भाग्य का मतलब क्या है? नसीब। हमारे भाग्य को हम कैसे बदल सकते हैं? कर्म से बदल सकते हैं। इस कण-कण का अधिकारी कविता से हमने क्या सीख लिया कि हमारी भाग्य को, हमारी नसीब को कर्म से बदल सकते हैं। उस बदलने के समय क्या होता है? हम कर्म किया तो, अपना काम किया तो, मेहनत किया तो वो क्या बनता है? भाग्यवादी। भाग्य मिलने वाला कौन थे? भाग्यवादी या भाग्यवान या नसीब वाला, ऐसे कहते हैं। नसीब वाला ऐसे कहते हैं। देख लीजिए बच्चे, भाग्य का मतलब क्या है? नसीब। और उसको भाग्य को भोगने वाला, वो भाग्य मिल गया तो वो क्या बन जाता है? भाग्यवादी बनता है, वो भाग्यवान बनता है। हम और हमारी कविता के द्वारा हमने क्या सीखा है कि हम अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं और फिर भाग्यवादी या भाग्यवान बन सकते हैं। बच्चे समझ लिया आप इस दोनों का अंतर? अधिकार, अधिकारी। भाग्य, भाग्यवान। अधिकार हक, हक को, अधिकार को भोगने वाला अधिकारी होता है और भाग्य मिलने पर वो भाग्यवान बन जाता है। यही है अंतर इन दोनों में। समझ लिया बच्चे? नेक्स्ट विल गो टू, क्या दिया यहाँ? संधि विच्छेद दिया। और पहले कक्षा में मैंने संधि विच्छेद के बारे में बता दिया। हमारी 10वीं कक्षा में सिर्फ ओनली संधि विच्छेद ही दिया, संधि का नाम के बारे में नहीं पूछा। यहाँ यद्यपि, यद्यपि इसको संधि विच्छेद किया तो क्या लिख सकते हैं हम? यदि प्लस अपि, यद्यपि। और क्या दिया? पर्यावरण। इसको संधि विच्छेद किया तो हमें क्या आते हैं? परि प्लस आवरण, पर्यावरण। परि प्लस आवरण, पर्यावरण, ऐसे लिख सकते हैं। और क्या दिया यहाँ हमारे लिए? समास दिया। समास में क्या दिया? वो श्रमजल। समास में क्या दिया? वो एक श्रमजल। यहाँ विग्रह करने में, और यहाँ से हमारी ये क्लास समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करते हैं इसके बारे में। शुक्रिया बच्चे।